सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज हम डिस्कशन करेंगे और सोल्व करेंगे आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं पूरे मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर कोई चैप्टर नया है, अगर कोई चैप्टर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, अगर कोई चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बच्चों वो आपका ट्रिग्नोमेट्री रहता है। तो अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे तो मैथमेटिक्स में अगर उनको कहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, तो बेसिकली बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आती है। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली इस लेक्चर के दरमियान हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, अलोंग विद हम जितनी भी एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है सबको सोल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो जब आप इस चैप्टर में घुसते हो ना, तो पहला आपका एक 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ये होता है कि आप उस चैप्टर के मीनिंग को समझो। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला ट्राई, दूसरा ग्नो और तीसरा होता है मेट्री। अब ध्यान से समझे, ट्राई का मतलब होता है 3, ग्नो का मतलब होता है एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब अगर बेसिक मीनिंग की आप लोग बात करो ना ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि 3 एंगल का मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये एक बेसिक बात थी, बुनियादी बात थी जिसको आपको समझना है कि आपको 3 एंगल पे बेसिकली काम करना है। और एंगल का मतलब यहाँ पे ट्रायंगल होगा। 3 एंगल कहाँ पे होते हैं? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी अलग अलग टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। आपने स्केलन पढ़ा होगा, आइसोसेलेस पढ़ा होगा, इक्विलैटरल पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। वी आर फोकसिंग इन दिस चैप्टर ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बेसिकली जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करेगा। तो आपका एक जो क्लैरिटी है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका एप्लीकेशन, सॉरी, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वहां पे हम बेसिकली एक ट्रायंगल पे काम करेंगे। ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड और ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड हम लोग एक पर्टिकुलर वर्क बनाने वाले हैं, एक अपना वर्क फ्लो बनाने वाले हैं। अब देखो कुछ बुनियादी बातें जिनको आपको समझना है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि ये जो आपकी ट्रायंगल है ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। ये कौन सी ट्रायंगल है आपकी? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। जहां पे कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, उसको बोलते हो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से समझ लो, यहाँ पे साइड्स स्पेसिफिक होती हैं। साइड्स स्पेसिफिक का मतलब हर एक साइड का अपना एक नाम होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है बच्चों, उसकी जो सबसे बड़ी, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, सबसे बड़ी जो साइड होती है, आप लोग कह दो बिल्कुल 90 डिग्री के फ्रंट में जो होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसको आप लोग यहाँ पे बेसिकली हाइपोटेन्यूज बोलते हो। यस, क्या बोलते हैं आप लोग? हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं इन शॉर्ट में यहाँ पे H से रिप्रेजेंट करूंगा। ये एक बेसिक बात है, क्लियर? तो जो सबसे बड़ी साइड होगी बच्चों AC, वो क्या है? आपकी हाइपोटेन्यूज है। अब बच गई 2 साइड है। पहली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 की एप्लीकेशन है। मेरी बात ध्यान से समझ लें। अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर और बेस के बीच में डिफरेंस करना आ गया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो समझो आपका 8.1 एक्सरसाइज बन गया। मेरा कहने का क्या मतलब है? अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं AB आपका परपेंडिकुलर है और BC आपका बेस है। बेस का मतलब जिसके ऊपर सारी ट्रायंगल टिकी हुई है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेस वो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की जिसके ऊपर 90 डिग्री और कोई और एंगल जो मेंशन किया होता है वो लाई करता है। जैसे आपको दिख रहा होगा जो 90 डिग्री है वो BC पे लगा हुआ है, ठीक है? अब यहीं पे अगर मैं एक एंगल ले लूं, यहाँ पे एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा का मतलब जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, स्पेसिफिक ले लो, 0, 30, 45, 60 और 90, वट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है? ये आपको समझना है। तो जहां पे आपका थीटा रखा होगा और जहां पे आपका 90 डिग्री एंगल होगा, माय डियर फ्रेंड्स, वही क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। तो ये वाली जो साइड होगी ना, ये वाली जो साइड आप लोग देख पा रहे हैं, ये साइड क्या हो जाएगी आपकी? बेसिकली बच्चों ये साइड हो जाएगी आपकी बेस, क्लियर है? तो ये वाली साइड क्या होगी? बेस। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या बन गया है? आपका परपेंडिकुलर। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा
सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी हाइपोटेनियस है, जिसके ऊपर थीटा और 90 डिग्री रखा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेस बोलते हो। जो बच गई वो क्या है, परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, हाइपोटेनियस का एच उठा लेते हैं, परपेंडिकुलर का बच्चों पी उठा लेते हैं, और जो बेस है उसका बी उठा लेते हैं। इन सब का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो ट्राइंगल से रिलेटेड है, जिनको समझना बहुत बुनियादी बात है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये बेसिक सारी चीजें। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो जितने भी नाम थे साइड के वो क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे इसी में मैं अगर आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछूं, अगर आपसे, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे मेरे को बेस की वैल्यू बतानी है, आपको बेस की वैल्यू क्या रहेगी, देखो ध्यान से। जैसे मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया है, लेट अस कंसीडर कि कोई भी एक ट्रायंगल आप लोग ले लो, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया है, यहाँ पे ये वाला ए है, ये वाला बी है, और यहाँ पे सी है। 90 डिग्री मेरा बी पे लाई करता है, एंगल मेरा सी पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे क्या हो गया, थीटा। अब आप लोग देख पा रहे होगे सबसे बड़ी जो साइड है वो क्या हो जाएगी, आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब जहां पे एंगल टिका हुआ है, अब की बार एंगल यहां पे टिका हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका बेस, और ऐसे ही जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन है आपका इस एक्सरसाइज में। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमने देखा दो चीजें हैं, पहला आपका एंगल आ रहा है, एंगल के ऊपर साइड्स डिपेंड कर रही है, ठीक है, एंगल प्लस में क्या है, आपकी साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, एंगल और साइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रेशियो है ना, एक रेशियो लेके चलेंगे, उसी रेशियो को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स एज द नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि इनको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब एंगल का एक रिलेशन निकालना है आपको, किसके साथ, साइड्स के साथ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप लोग साइड के साथ उसमें जो एंगल है उसका रिलेशन निकालते हो साइड के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीआर से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एक बार से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप के बच्चों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनको आपको समझना है, ठीक है। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है आपका एंगल साइन, और ये थीटा के साथ रहेगा क्योंकि एंगल का रिलेशन है, ठीक है। साइन थीटा होता है, दूसरा होता है आपका कोस थीटा, तीसरा होता है बच्चों टेन थीटा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हो, टेन थीटा। और अब आगे होता है आपका सीकेंड थीटा, उसके बाद होता है आपका कोसिकेंड थीटा, उसके बाद होता है आपका कोट थीटा। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग फोकस करेंगे ना, तो यहाँ पे है तो 3 और 3 उसके अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन, दूसरा क्या है, कोस, और तीसरा क्या है, तीन और ये जो बच गए 3 ये उनके उल्टे हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास बनते हैं, यानी कि साइन, कोस और टेन। साइन का जो आपका उल्टा रहेगा, साइन का जो फंक्शन बनेगा वो कोसिकेंट बनता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका कोस है उसका क्या बनता है, आपका सीकेंट बनता है, और जो टेन है बच्चों उसका क्या बनता है, आपका कोट बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, 6 फंक्शन हो गए। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नाम से पता चल रहा है ना, रेशियो, एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो, एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है, तो ये बात पहले याद करो कि 6 फंक्शन होते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 साइड्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक आपका परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है। क्लियर है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक आपका हाइपोटेनियस है। क्लियर है, तो इन तीनों साइड का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे एंगल के साथ। साइड्स का रेशियो एंगल के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है, अब इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसको आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हमेशा के लिए। जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म से पंडित बद्री प्रसाद, पीबीपी बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, अपोन में हम कहते हैं इसके हर हर बोले। ये टेक्निक बनाया हुआ है, जिन लोगों ने भी इस चीज को बनाया उन्होंने ये टेक्निक बना दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये क्या मतलब, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो ध्यान से देखोगे ना तो सारी डिटेल आपको इसमें दिखेंगी। पंडित बद्री प्रसाद मतलब पीबीपी, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों 6। अगर आप लोग फोकस कर पाओगे तो यहाँ पे 6 ही रेशियो बन रहे हैं। पहला रेशियो क्या है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा कर दे, ये 2 हो गए, फिर आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3 और 2 उनके उल्टे, कितने हो गए आपके 6, और ये 6 के 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्लियर, यानी कि क्या होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। थीटा के रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो है ना, वही क्या कहलाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आप कहोगे कि सर साइड्स तो सेम रहेंगी, नहीं, जैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा थीटा बदलेगा ना, तो आपका बेस और हाइपोटेन्यूज का, सॉरी, बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू बदलेगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ मास्टर ट्रिक ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1, जिसको आपको समझना है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होता है। अब एक बार निकालना सीख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है किसी भी ट्राइंगल में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, बताया पंडित बद्री प्रसाद, और क्या क्या बोले, हर बोले, ये एक बेसिक फॉर्मूला हमने बताया। ठीक है, पहला जो फंक्शन था अगर आप लोगों ने याद किया हो, तो पहला जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो क्या था आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा पहला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया आपका साइन थीटा। अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूं तो क्या बनता है कोसिकेंट थीटा, तो इसका उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। ठीक है, दो हो गए वैसे तो, एक उसका उल्टा है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड नंबर पे जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही क्या लगा दूंगा मैं, इसका उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा या सीकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिंपल है। अब ऐसे ही आप लोग 3 का ले लो, 3 का मतलब क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए आप लोग क्या कह दोगे यहाँ पे कोट थीटा इज इक्वल टू द बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 6। अगर आपको साइन निकालना है तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कोस निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर आपको tan निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल चीजें थी जिनको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करके और इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे आई होप कि ये बेसिक टर्म जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई यहाँ पे चैप्टर को लेके वो क्लियर हो गई होंगी कि ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, कौन सी साइड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनको फाइंड आउट किया जाता है एक सिंपल फॉर्मूले के थ्रू। अब आ जाओ यहाँ पे, ये है आपका इस एक्सरसाइज का या इस पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र। मतलब ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो यू विल बी 100%ली डोमिनेट द एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री वट एवर यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है, तो आपको तीनों की तीनों साइड चाहिए बच्चों, तीनों की तीनों साइड चाहिए, तीनों की तीनों साइड है। अब बाई चांस होगा क्या कि एक साइड दे दी है, 2 साइड दे दी, मैक्सिमम केस में आपको 2 साइड गिवन मिलेंगी। और अगर आपको 2 साइड दिया है, यानी कि कितनी साइड दी है आपको 2 साइड गिवन है, और 2 साइड गिवन करके आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में तीनों साइड चाहिए, तो पहले तीनों साइड इकट्ठा करो। अगर तीनों साइड नहीं दे रखी बच्चों तो आप लोगों को क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। यस, क्या अप्लाई करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के बाद आपको अप्लाई कर देना है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो तीनों साइड दे रखी हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर तीनों साइड नहीं दे रखी हैं तो पहले क्या करोगे आप लोग, पहले ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई करोगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें तो वो आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस में आपके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं बच्चों, किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये एक बुनियादी सी थ्योरम है जिसका इस्तेमाल करके अगर 2 साइड दी है ना तो तीसरी निकाली जा सकती है, दैट्स इट, बस। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को और समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोग सवालों को, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, उनके आंसर निकाल सकते हो। देखो सबसे पहली जो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, पूरा गेम आपका 3 साइड निकालने पे है, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस करने पे है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर आप लोग पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्या बोल रहा है, एक आपकी ट्राइंगल है एबीसी जहां पे राइट एंगल बना हुआ है बी पे, तो यहां पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, लेट अस कंसीडर। ठीक है, इसने साफ साफ बोला है आपका बी पे क्या बना हुआ है बच्चों 90 डिग्री। क्लियर,
इतना समझ में आया। आगे देखो ए बी दिया हुआ है 24, मैंने इसको ए नाम दे दिया और इसको क्या दे दिया, बी दे दिया, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बराबर मेंशन किया है कि जो आपका ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, क्लियर है। ये वाली साइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। बीसी जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाली साइड कितनी दी हुई है आपकी, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ये दो साइड दे रखी है, आपको निकालना है साइन ए और कोस ए। ध्यान से समझो बच्चों, मार्क करो मेरे शब्दों को कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे साइन ए और कोस ए, थीटा कहाँ पे है, ए पे है। अगर आप लोग दूसरी लाइन में जाओगे, सेकंड पार्ट में जाओगे, तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा कि जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है वो सी पे दिया हुआ है, यानी कि पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है ए के रिस्पेक्ट में और आपके सेकंड पार्ट को सोल्व करना है सी के रिस्पेक्ट में। उसके लिए आपको तीनों साइडें चाहिए। अगर तीनों साइडें चाहिए तो आप लोग कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर आपको तीनों साइडें चाहिए तो मैंने बताया था पहले तीनों साइडें होनी चाहिए। तीनों साइड नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि आप लोग क्या अप्लाई करोगे, आप लोग अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ आपका अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने क्या अप्लाई कर दी बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है। अब हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर और प्लस में आप लोग क्या कह सकते हो, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AB का स्क्वायर मतलब आप लोगों के पास है 24 का स्क्वायर, क्लियर है, और BC मतलब 7 का स्क्वायर। दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो 625 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग AC को सोल्व करते हो तो 625 आ गया, इसका मतलब AC ये स्क्वायर है, इधर अंडर रूट स्क्वायर रूट में चला जाएगा, प्लस और माइनस के साथ 625। 625 किसका होता है, 25 का, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, इस चीज को यहाँ पे अगर सोल्व करना चाहूं तो ध्यान से देखें, ये किसका हो गया, 25 का, यानी कि AC की दो वैल्यू आ गई, प्लस और माइनस 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि साइड नेवर बी नेगेटिव तो इसलिए आप लोग क्या लेके चलोगे, AC बराबर है 25 सेंटीमीटर। ये आपका पहला काम हो गया इस एक्सरसाइज से, यानी कि AB अगर आप लोग निकालते हो तो कितना हो गया आपका, 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये आपको समझना है, 25 सेंटीमीटर हो गया, बस इसके बाद आपका काम खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल आपका मैथमेटिक्स लगाना है जो हम लोगों ने पढ़ा है। पहला काम कंप्लीट होने के बाद एंगल आपको A पे लेके चलना है। मैं इसका एक बार रिक्रिएशन कर देता हूं, इसी जो आपकी ट्रायंगल है इसका एक बार मैं रिक्रिएशन कर देता हूं। ये B है और यहाँ पे मैंने मान लिया C है और ये क्या है A। एंगल कहाँ पे लेके चलना है, A पे, यानी कि थीटा कहाँ पे आपका, A पे। अब यहाँ पे कितना है 24, यहाँ पे कितना है आपका 7 और यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अभी आप लोगों को ये समझना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करूं जिसपे दोनों एंगल टिके हैं तो बेस कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, क्लियर है। और अगर आपके परपेंडिकुलर की बात करूं तो कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, आपको साइन A निकालना है। क्या निकालना है आपको, साइन A। आपको वो लगाओ वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में क्या था, हर हर बोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है, क्या आ गया, सेंटीमीटर। ये बन गया रेशियो बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा हुआ है, इसने कोस A पूछा हुआ है। तो कोस A क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 24/25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा बुनियादी तौर पे। पहले तीनों साइड निकालो, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाओ और आइडेंटिफाई करो बेस को और परपेंडिकुलर को। अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक बार मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं आपकी ट्रायंगल को। ये आपकी ट्रायंगल थी, ठीक है। यहाँ पे इसने नाम दिए हुए थे अलग अलग, ठीक है। 90 डिग्री आपका B पे था, यहाँ पे A था, यहाँ पे C था। ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर थी, ये 24 सेंटीमीटर थी, ये निकाली थी हमने 25 सेंटीमीटर थी। अब की बार उसने एंगल कहाँ पे पूछा है, थीटा पे, C पे। यहाँ पे देखो कहाँ पे पूछा है, C पे। तो अब की बार सिर्फ चीजें क्या बदलेंगी, बदलेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 24 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। बेस कितना हो गया जिसमें दोनों एंगल टिके हुए 7 सेंटीमीटर।
हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। बस उसके बाद दोनों चीजें सेम निकालनी है आपको। एक तो निकालना है साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24, हाइपोटेन्यूज की कितनी है 25, तो कितना आ जाएगा 24/25। ऐसे आपको निकालना है। कोस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25, तो कितना आ जाएगा 7/25। यहाँ पे बदला क्या, सिर्फ एंगल बदला। एंगल बदला तो आपका क्वेश्चन का आंसर बदल गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिर्फ यही है इसमें मास्टर ट्रिक यही है। अगर आप समझ पाए बच्चों तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर समझ नहीं पाए ना तो डिफिकल्टी होगी। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको निकालना 10p, यानी कि पहले क्या निकालना है आपको निकालना है पहले 10p। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या निकालना है आपको 10p। 1 मिनट, जस्ट मेरे को 1 मिनट दे दो। आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे 10p। 10p का मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे हम लेके चलेंगे 10p। आपको फाइंड आउट क्या करना है ये वाला, यानी कि आप लोग क्या निकालोगे 10p माइनस में क्या निकालोगे कोट r, यानी कि 10 को p के रिस्पेक्ट में निकालना है, कोट को r के रिस्पेक्ट में निकालना है। दोनों को घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। लेकिन अगर यहाँ पे डायग्राम देख पाओ तो यहाँ पे आपकी 2 साइड दी हुई है, तीसरी आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है साफ दिख रहा है 13, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मेरे को निकालना है। 169 हो गया 13 का स्क्वायर, इसका हो गया 144 प्लस में कितना हो गया आपका b का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस में 144 बराबर है b का स्क्वायर। ये आप ध्यान से समझे, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5 यहाँ पे बच जाएगा, 6 में से यानी कि 25 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया बेस का स्क्वायर, वापिस से बेस इज इक्वल टू द अंडर रूट 25 प्लस और माइनस, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से समझे, पहले निकालना है आपको एंगल 10p पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल कहां पे निकालना है आपको 10p पे। 10p का मतलब ध्यान से देखिए ये ट्राइंगल है आपकी, अलग अलग नाम दिए हुए, ये Q है, ये R है और ये क्या है आपका P। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 13 है, ये कितना आपका 12 है और ये कितना आपका 5 है। अब पहले क्वेश्चन में एंगल P पे लेके चलना है, यानी कि ये हो गया आपका P, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया थीटा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है 10p का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे देखोगे तो कितना है, ये तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 5, यानी कि कितना हो गया 5 अपॉन में बेस आपका कितना है 13, ठीक है। तो कितना आ गया 5/13, सिंपल है, ठीक है। ऐसे आपको कोट आर निकालना है, यानी कि जो एंगल है ये एंगल आपको आर से हटा करके, थीटा को पी से हटा करके और कहां पे ले आना है आर पे ले आना, ठीक है। तो 1 मिनट ध्यान से देखें, आपको कहां पे ले आना है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्यू पे, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, Q पे है, यहाँ पे ये Q है और ये क्या है आपका R है। अब ध्यान से देखें, हाँ आप सही है। तो यहाँ पे कितना था 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे एंगल आप लोग ले आओ थीटा, तो अब की बार बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। आपको निकालना कोट आर। कोट आर के इसका उल्टा होता है, कोट आर होता है 10 का उल्टा, यानी कि 1/10 आर। अब 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 13, यानी कि अगर आप लोग कोट आर निकालना चाहते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कितना आ जाएगा 5/13। क्लियर। अब ध्यान से देखो दोनों की वैल्यू क्या है सेम, सेम का मतलब 5/13 माइनस में 5/13 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलो। देखो क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बना पाओगे। देखो क्या दिया हुआ, दिया कुछ भी नहीं हुआ। इसने कहा है कि आपके पास दिया हुआ है एक तो साइन ए, किसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, साइन ए की वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू है आपकी 3/4। क्लियर है। अगर आप लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर वाले फॉर्मूला लगाओ तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एक छोटी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जिसका नाम दे देंगे कुछ भी, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे कितना हो गया सी। ये कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, आप देख पा रहे हो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4। अब मेरा कहने का मतलब है एंगल ए पे है, ए का मतलब थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4। अगर आप लोग अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 बराबर है
ए बी का स्क्वायर, ये बच गया 7 बराबर है ए बी का स्क्वायर। इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √7, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, √7 प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। अब इसने पूछा क्या है, आपको कोस ए कैलकुलेट करना है। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास बेस कितना है, √7, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, आपके पास 4 है, तो कितना हो जाएगा √7/4। आगे क्या पूछा आपसे, tan a। अब देखिए ध्यान से, tan a को कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है √7, तो कितना हो जाएगा 3/√7। हो गया सोल्व। आई होप की उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये है, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है। आपको दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर है 8। अब इस 15 को इधर ले आओ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, कोट ए बराबर है 8/15। क्लियर है। अब ये कोट ए क्या होता है, कोट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 15। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाले, और जो भी पूछा है साइन में पूछा हो चाहे सेकेंड है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेम आपका ये है, आपको ये होमवर्क करना है और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में। और इसका भी सेम आंसर मेरे को किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में। दोनों आसान क्वेश्चन है और आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 बना लेते हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है बच्चों, इसको गलती से भी मिस मत कर देना आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनाना है ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया हुआ 2 साइडें दी हुई है। पहले तो आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है कोट थीटा इज इक्वल टू द 7/8, ये दिया हुआ है। ठीक है, कोट की वैल्यू दी हुई है। आपका पहला पार्ट क्या है, आपका पहला पार्ट है 1 प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में दिया हुआ है आपका 1 प्लस में कोस थीटा इनटू में आपका 1 माइनस में कोस थीटा। ध्यान से समझिए, सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, मैं दोनों के एक साथ करा रहा हूं, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्लियर, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ये बन गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी आगे जाके पढ़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। अब मान लो साइन को मैं इधर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा कोस, अगर कोस को इधर ले जाऊं तो साइन, यानी कि 1 माइनस साइन कोस, 1 माइनस कोस क्या हो जाएगा साइन, यानी कि 1 माइनस साइन क्या होता है कोस और 1 माइनस कोस क्या होता है साइन, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोग tan थीटा को लिखना चाहते हो ना तो ऐसे लिख सकते हो साइन अपॉन में कोस। ठीक है, और अगर इसका उल्टा कर दूं कोट का, कोट थीटा, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, लेकिन स्क्वायर है तो क्या बन गया ये आपका कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट भी यही था, सेकंड पार्ट भी क्या था यही था, आपको निकाल, सेकंड पार्ट ये रहा कोट स्क्वायर थीटा आपको निकालना था, यानी कि पहला और दूसरा एक ही बात है सिंपलीफाई करने के बाद, और आपको निकालना कोट स्क्वायर थीटा। आपको दिया हुआ है कोट थीटा, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल है जिसको आप लोग इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब सेम पैटर्न पे आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये सेम पैटर्न पे अभी करवाए ना, ये दो क्वेश्चन है, एक मैं करा रहा हूँ, एक लोग आप लोग करो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने इनिशियली किए थे। ठीक है, एंगल बदला, यहाँ पे साइन ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ के सी के रिस्पेक्ट में, यहाँ के ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ के सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इन दोनों की मल्टीप्लाई की और प्लस कर दिया। ठीक है, सिंपली इसको आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 10 वाला बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ट्रू और फॉल्स को लेके, ये आपको समझनी जरूरी है। देखो पहले क्या दिया हुआ, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बात गलत है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 भी होती है, हमेशा 1 से कम नहीं होती है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ सीकेंट 12/5 है। अब देखो सीकेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12/5, किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस से उल्टा कर दो 5/12, और ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात सही है, बेस से ज्यादा कौन है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हो वैल्यू ऑफ एंगल है, हो सकता है ट्रू है। ठीक है, अब कोस से ही जाए एब्रिविएशन यूज टू कोसिकेंट, नहीं, कोस का होता है सीकेंट, कोस का क्या होता है सीकेंट। ठीक है,
कोस का कोसिकेंट कभी नहीं होता है, ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नो, कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट ए कभी नहीं होता है। ए के रिस्पेक्ट में कोट रिप्रेजेंट करता है एक रेशियो को जिसको बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अभी ये क्या हो जाएगा फोल्स। आगे दिया हुआ साइन थीटा बराबर 4/3, क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर है 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकता कि परपेंडिकुलर छोटा हो हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूज छोटा परपेंडिकुलर से, दैट्स व्हाई ये भी क्या हो जाएगा फोर। क्लियर, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी आपकी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो डेफिनेटली आप मेरे को बता दे कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू सॉल्व। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसीलिए आप, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।